रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me, Abdul Bari, standing in front of you to give you a lecture on a topic of chemistry, that is chapter number 2, and that is of isotopes. अब सबसे पहले ये जानिए कि आइसोटोप क्या होता है। देखिए, आइसोटोप एक जुड़वा एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि एक एलिमेंट के पास होते हैं। हर एलिमेंट का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन किसी किसी के पास एक जुड़वा होते हैं, पर उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते ही होते हैं, पर उनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आइसोटोप एक एलिमेंट्स है जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, पर उनके पास क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। बस आइसोटोप क्या है? द एलिमेंट that have same atomic number but have different mass number. उनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, पर उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, पर एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब इनके जब एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं, पर एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं, पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, तो इस स्टडी को नहीं, मतलब इस फिनोमेना को हम कहेंगे कि उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम और प्रोटॉन भी सेम, पर न्यूट्रॉन डिफरेंट। कैसे, अभी समझाता हूं। जो मैंने आपको भी बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। वो कैसे होंगे कि जब एटॉमिक नंबर सेम होगा, पर एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। जब उनको हम एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आएंगे। एग्जांपल लेके देखते हैं हाइड्रोजन की। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये किसके तौर पे मतलब एग्जांपल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप हैं? देखिए, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप, having 3 isotopes of hydrogen। आइसोटोप के पास कितने? 3 हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब इनके पास हैं कौन कौन से? पहला है H, जिसका मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। देखिए, ये समझे इस बात को। दूसरा है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास 2 और एटॉमिक नंबर 1। एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 3 एंड एटॉमिक नंबर 1। अब जरा समझिए इसको। अब इनके पास आप देखें, जो ऊपर वाले हैं बड़ी वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो है एटॉमिक मास। ये क्या है? एटॉमिक मास। नीचे वाला क्या है? एटॉमिक नंबर। अब इसके पास जब नंबर ऑफ इसके एटॉमिक नंबर को देखें, एटॉमिक नंबर ही बताएगा ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके पास 1 है एटॉमिक नंबर, तो ये क्या बता रहे हैं हमें कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, पर जब न्यूट्रॉन को मालूम करने की आएगी बारी, तो 1 को जब 1 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। उसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है मौजूद, क्योंकि न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए हमें ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले से माइनस कराना पड़ता है, तभी हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलता है। अब इसके ऊपर आते हैं, जब इसके पास नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। जब एटॉमिक नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर ही हमें बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब 1 है
तो इसको क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटॉन भी 1 है। जब न्यूट्रॉन की बारी आएगी तो ऊपर वाली को नीचे से माइनस करवा देंगे तो आंसर आएगा 1, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 आ गया। देखिए डिफरेंट आया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है तो ये हाइड्रोजन का ही, पर है तो आइसोटोप मतलब जुड़वा। एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर आप देखें तीनों में सेम है 1 1, पर एटॉमिक मास जो है वो तीनों में डिफरेंट है, एक में 1 है, दूसरे में 2 है, दूसरे तीसरे में 3 है। अब इसके ऊपर आते हैं, तो इसके पास भी एटॉमिक नंबर 1 है। जब एटॉमिक नंबर 1 है तो क्या होगा, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, न्यूट्रॉन की बारी आएगी तो ऊपर वाले को नीचे से माइनस करवा देंगे तो आंसर आएगा 2। देखें आप तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सेम नहीं आए, वो तीनों में डिफरेंट आए। अब इनको एक्चुअल नाम दिए गए। जो ये पहला वाला है ना, जिसके पास एटॉमिक मास है, मतलब एटॉमिक मास 1 है, उसको कहा गया है, आई थिंक सो, प्रोटियम। और सेकंड वाला है उसको कहा गया है ड्यूट्रियम। और जो थर्ड है उसको कहा गया है ट्राइटियम। मतलब प्रोटियम मींस हैविंग 1 एटॉमिक मास, ड्यूट्रियम मतलब हैविंग 2 एटॉमिक मास, और ट्राइटियम हैविंग 3 एटॉमिक मास। ये जो प्रो है ना, ये शो ही कर रहा है कि 1 की बात हो रही है। ड्यूट्रियम, ये 2, ट्राई मीन्स 3। यही वर्ड हमें क्लियर कर रहे हैं कि इनके पास कितने एटॉमिक मास होगा, कितना एटॉमिक नंबर होगा। अब एटॉमिक नंबर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सेम है, पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, प्रोटॉन भी सेम होंगे, पर जो डिफरेंस होगा वो किस में होगा, वो होगा न्यूट्रॉन के अंदर। यही था आज का टॉपिक अबाउट द आइसोटोप एंड वन एग्जांपल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछे, रिप्लाई नहीं आता तो मेरा फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पर नंबर शो होता है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। और अगर आपके फ्रेंड्स को भी कोई कंफ्यूजन तो मेरी वीडियो भेज दें तो शायद आपको उनको भी क्लियर हो जाए। उनको भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, सेम प्रोसीजर है उनके लिए भी। अगर रिप्लाई नहीं आता कमेंट बॉक्स पे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है, इन पर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।